वेलकम बैक फ्रेंड। हमारे सर्वज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपका दोस्त विकास कुमार फिर से आपको सर्वज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव हृदय। क्या होगा? मानव हृदय। मानव हृदय कैसे काम करता है, कैसे इसकी संरचनाएं होती हैं। बिहार बोर्ड के 10वीं की क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग ये कुछ ना कुछ समय अंतर 1-2 साल के बाद हमेशा इसकी संरचना पूछते रहता है। जैसे कि 2 सालों में अगर हम देखें तो इसमें तो नहीं पूछा, पर 2023 के एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझ लीजिए कि सर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसा होता है, कार्य कैसा होता है, ताकि आप वहां पे जाकर बिल्कुल एकदम बस आए छापिए या फिर इसके कार्य लिखने के रहे तो कार्य भी लिख सकते हैं। सब कुछ एकदम बिल्कुल आप बिना रटे बिना बिल्कुल समझे हुए एकदम बिल्कुल आप उसको समझ सकते हैं। कहते हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं मानव हृदय। हमारा जो हृदय होता है ना, वो एक हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। अगर हम इस प्रकार से देखें तो हमारा जो हृदय होता है वो बिल्कुल ऐसे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगर एनसीईआरटी डायरेक्ट कहती है कि आवर हार्ट इज लाइक क्लोज फिस्ट, मतलब क्या कि हमारा हार्ट जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आखिरकार यह पावल कहाँ जाएगा सर? तो सर कहते हैं मानवों का हृदय, ये जो हमारा हमारा जो बायां, ये दायां हो गया और ये बायां, तो ये कि लेफ्ट साइड जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है ना, उसके नीचे पाई जाती है। जहां पे थोड़ा सा लंग्स नीचे को सर एक खांच बना होता है, उसी खांच में बना होता है। यानी कि हमारा एग्जैक्ट हार्ट इधर पे होता है, यहीं पे होता है हमारा हृदय। तो यानी कि सर यहाँ पे हमारा हृदय होता है, तो हृदय की संरचना बिल्कुल लगभग तो इसी प्रकार से, लगभग आपको समझने के लिए इस प्रकार से है। आप बिहार बोर्ड में भी अगर ऐसे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल में नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यह देखिए कहते हैं सर कि हम यहाँ पे आपको एक हृदय की संरचना दिखाने वाले हैं। और हृदय की संरचना में अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं कि सर हमारा जो हृदय होता है वो 4 खांच में बटा होता है। यानी कि सर हमारा हृदय जो मानव का हृदय होता है वो 4 चेम्बर्ड में बटा होता है। ऊपर वाले चेम्बर को आलिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलते हैं बाबू? आलिंद बोला जाता है। यानी कि इंग्लिश में तो बोले ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। और नीचे वालों को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल, यानी कि सर नीलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? नीलय। तो यानी कि अगर 4 चेम्बर में देखें तो ऊपर के नीलय और नीचे के ऊपर के आलिंद और नीचे के विलय नीलय। तो ऊपर के आलिंद जो है, तो सर अगर हम देखें तो 2 आलिंद है और 2 नीलय। क्लियर हो गया? तो सर्वप्रथम क्या है कि अगर हम सबकी संरचना की बात करते हैं तो आलिंद और नीलय हो गया। जो हमारा हृदय जो है वो बाहर एक आवरण के द्वारा ढका होता है। हमारा हृदय जो होता है बाहर से एक सुरक्षात्मक परत के द्वारा ढका होता है। इस सुरक्षात्मक परत को हम कहते हैं कार्डियक पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? कार्डियक पेरिटोनियम। किधर गया? कार्डियक पेरिटोनियम। तो हमारे हृदय चारों तरफ से किससे ढका होता है? कार्डियक पेरिटोनियम से ढका होता है। किससे? कार्डियक पेरिटोनियम से। उसके बाद जो अंदर वाला स्तर होता है इसको बोलते हैं हृदयी पेशियां। क्या बोला जाता है? हृदयी पेशियां। अब ये हृदयी पेशियां है, इसी का सर बना होता है हमारा पूरा हृदय। तो कहता है हृदय हम किस प्रकार के पेशियों के द्वारा बना होता है? तो हृदयी पेशियों के द्वारा। क्लियर है? चलिए जी, हृदयी पेशियां हो गया। इसके बाद सर ऊपर के ये 2 चेम्बर, नीचे के 2 ये चेम्बर। तो ये तो संरचना हो गई सर। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे क्या लगे हुए सर, ऐसे इस प्रकार से लाल लाल संरचना है। तो ये होते हैं सर रक्त को आने जाने में मदद करने वाला, यानी कि सर ऊपर से नीचे लाने में, इसमें ऊपर से नीचे लाने में। तो यही कहते हैं सर कि इस प्रकार से संरचनाएं लगी पड़ी होती हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कि सर संरचना तो यही है कि हृदय एक बिल्कुल 4 चेम्बर में बटा होता है, जिसमें सर ये एक चेम्बर कहलाता है आपका दायां आलिंद। क्या कहलाता है? दायां आलिंद। सर ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो आप मानो कि इस प्रकार से खड़ा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो राइट को दायां, लेफ्ट को बायां, तो इसीलिए क्या कहलाता है? दायां आलिंद। आलिंद का मतलब होता है ऑरिकल। तो सर यही कहते हैं सर दायां आलिंद हो गया। और उसके ठीक नीचे दायां नीलय। क्या हो गया? दायां नीलय। मेरे साथ बोलिएगा, ऊपर क्या है? दायां आलिंद, दायां नीलय। इधर वाला क्या होगा? इधर वाला बायां आलिंद,
दायां नीले। तो बहुत अच्छा है, दायां नील, बायां नील, दायां नीले, बायां नीले, 4 चेंबर में बटा होता है इस प्रकार से। अब 4 चेंबर में बटा होता है तो हम क्या कहते हैं सर, इस चेंबर में सर एक हमारा मोटा जैसा रक्त को लाने वाला धमनी होता है, रक्त को लाने वाला एक रक्त वाहिका होता है सर। इस रक्त वाहिनी को बोला जाता है महाशिरा। क्या बोला जाता है, महाशिरा। क्यों, क्योंकि सर यह जो महाशिरा होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, जहां सर पैर से, हाथ से, नाक से, आंख से, मुंह से, सगरों से यह सर रक्त को बटोर के लाता है सर। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है इसमें, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है किसमें, महाशिरा में। ये कहते हैं सर महाशिरा ही सर पूरा शरीर से लेकर आता है सर पूरा का पूरा खून। तो महाशिरा के द्वारा रक्त सबसे पहले कहां आएगा, इस चेंबर का नाम क्या है, दायां आलिंद। अब जैसे ही इसमें रक्त आएगा बाबू रे, जैसे ही इसमें रक्त आएगा, रक्त का आने के बाद क्या होता है कि सर इसमें सबसे पहले रक्त आ जाएगा। अब क्या होगा कि सर जो हमारा हृदय होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में होते हैं। कहाँ कांटेक्ट में होते हैं, ब्रेन के कांटेक्ट में। सर ये मान के चलिए हमारा ब्रेन है और ब्रेन के कांटेक्ट में हृदय का कौन सा संरचना सबसे पहले सर संरचित होता है, ये वाली संरचना। इसको हम बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। इसे प्राकृतिक पेस मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पेस मेकर भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक पेस मेकर, इसी का कंट्रोल होता है हमारे सर ब्रेन से, इसी का डायरेक्ट सा करेक्शन होता है। जब ब्रेन से मैसेज आता है किसके पास, एसए नोड पे, तो कहता है चलो सिकुड़ो या फैलो। तब मान लिया कि सर उधर से आया सिस्टोल का, तो सर होगा पुचुक से इधर का, कैसे करेगा, पुचुक। तो अब इसके बाद कहते हैं सर जैसे ही सर ये इसके ऊपर क्या कहेगा, इसके मैसेज आएगा कि चलो अब सिकुड़ो, तो यहाँ की दीवारें, इधर की दीवारें स्पीड के साथ साथ सिकुड़ेंगी। अब सिकुड़ने के कारण सर ये इस पे इधर से सिकुड़ेगा, तो पूरा का पूरा इधर दाब उत्पन्न होगा। दाब उत्पन्न होने के बाद रक्त पूरा का पूरा इधर से इधर चलाएगा। अब इधर से इधर चलाएगा तो सर कहता है किस संरचना के द्वारा आएगा, द्विदलीय कपाट के द्वारा आएगा। तो यानी कि सर जो हमारा रक्त होता है दायां आलिंद से दायां निलय में किस संरचना के द्वारा रक्त आ रहा है, द्विदलीय कपाट के द्वारा। अब द्विदलीय कपाट के द्वारा सारा रक्त इसमें मान के चलाइएगा। अब इसमें चलाएगा तो क्या होगा, क्या होगा कि सर इसमें फिर अब क्या होगा सर, जैसे सिकुड़ा तो इधर से इधर में आ गया। अब क्या होगा कि सर तो क्या लिखेंगे कैसे इसके कार्य को, जब आलिंदों में संकुचन होता है, सिस्टोल होता है, तब यह सर रक्त दायां आलिंद से निकलकर दायां निलय में चला जाता है। अब दायां निलय में आ गया है तो क्या सर दायां निलय में रहेगा ना, दायां निलय में तो हमेशा में रहेगा। अब क्या होगा, जब सर यहाँ पे संकुचन होगा तो यहाँ पे शिथिल रहेगा। अब क्या कहेगा, ये इसको मैसेज देगा, इस वाले संरचना को, इसको क्या नाम है, एसभी नोड। क्या नाम है, एसभी नोड। अब ये एसभी नोड यहाँ पे मैसेज लेके फटाक से कहेगा चलो रे अब हम संकुचित होते हैं, तुम शिथिल हो जाओ। तो सर ये शिथिल होना चालू होगा और ये संकुचित, तो ये संकुचित होगा तो इसकी दीवारें संकुचित होगी। तो ये किसको संकुचित कर रहा है, दोनों निलयों को। तो जब दोनों निलयों का संकुचित होगा तो क्या होगा, ये इधर से सर बिल्कुल दाब उत्पन्न करेगा। तो जब दाब उत्पन्न करेगा तो इसमें आया हुआ ब्लड बिल्कुल स्पीड से निकलेगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल इस प्रकार से एकदम प्रेशर जनरेट करेगा। तो सर कस के एकदम बिल्कुल ब्लड पे प्रेशर लगाएगा। अब चांसेस इसके पास है दो तरफ ब्लड जाने का, एक तो रिटर्न इधर जा सकता है, एक तो रिटर्न इधर आ सकता है। तो परंतु सर जो द्विदलीय कपाट है वो रक्त के केवल एक दिशा को वहन करता है, यानी कि केवल वो सर आलिंद से निलय में रक्त को आने देगा, वापस निलय से रक्त को आलिंद में नहीं जाने देगा। अब क्या होता है कि जैसे ही सर यहाँ से रक्त आया उसके बाद क्या होगा, इसमें आ गया। अब जैसे ही इसमें प्रेशर जो रहता है ये तो वापस जाने नहीं दे रहा, तो किधर जाएगा, फटाक से इधर खुला हुआ, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुसीय धमनी। धमनी याद रखिएगा, लोग हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, शीरा किसको कहते हैं, धमनी किसको कहते हैं, कंफ्यूजन हमेशा रहता है, अच्छा शीरा किसको कहेंगे, धमनी किसको कहेंगे। तो याद रखिएगा जो रक्त को हृदय में लेकर आता है शीरा कहलाता है। क्या कहलाता है, शीरा कहलाता है। और जो रक्त को लेकर जाता है धमनी कहलाता है। ऊपर के दोनों शीरा, नीचे के दोनों धमनी। तो ऊपर हो गया शीरा और नीचे हो गया धमनी। तो सर चूंकि यह धमनी इस रक्त को लेकर जाएगी फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, फेफड़ा मतलब लंग्स के अंदर लेकर जाएगा। तो लंग्स के अंदर ये पूरा का पूरा ब्लड लेकर जाएगा। तो आप कहते हैं
इसीलिए नाम इसका क्या है, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। ये फुफ्फुसीय धमनी रक्त को लेकर कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। अब फेफड़े में क्या होगा सर, फेफड़े में क्या होगा, तब फेफड़े में इस जो यहाँ पे जो रक्त आया था वो कैसा था, अशुद्ध था। अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ज्यादा मात्रा में घुला है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में कि जरा बताइए ऐसे रक्त जिसमें जो अशुद्ध रक्त होता है या फिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, याद करके बोलो, एक बार फिर से बोलो, क्या, एक बार फिर से, एक बार फिर से, बहुत अच्छा। तो कहते हैं सर अशुद्ध है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत अच्छा है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं तो जैसे ही सर इधर से अशुद्ध रक्त आएगा तो अशुद्ध रक्त इधर से इधर निकल जाएगा। अब कहां ये जाएगा सर, ये फेफड़े में जाएगा। तो कहां ले जाएगा सर, कहां जाएगा ये, तो ई जाएगा फेफड़वा में। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। तो सर फेफड़ा में कुछ रहेगा, वहां सांस लेवे जाएगा, और नहीं रे, सांस लेवे नहीं जाएगा, वहां पे आया है नया नया ऑक्सीजन। कौन आया है, क्योंकि जब तुम सांस लेते हो ऐसे तो सर बाहर से जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो तुम्हारे फेफड़े में भर गया है। अब यही जाएगा, कहेगा चलो रे कार्बन डाइऑक्साइड को विदा कर देंगे और उधर से नई बहुरिया ऑक्सीजनवा को ले आवेंगे। कहे सर पुरानका को विदा करो, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, पुराना दो नया ले जाओ, पुराना दो नया ले जाओ। तो कुछ को पुराना दो पुराना नया ले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ो। कहां पर, घर है फेफड़ा में, फेफड़ा में, और वहां से कौची ले लो, ऑक्सीजन। कौन लेगा, तुम लोगे ना सर, रक्त लेगा, रक्त नहीं जा रहा है तो रक्त इधर से जाएगा, वहां से सर बिल्कुल नया लेगा ऑक्सीजन, और वापिस जब उसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन और हमें ज्यादा मात्रा में घुला दिया जाएगा तो वापिस निकल के कहां आएगा, इस सीरा में। तो सर नाम ही है फुफ्फुस। क्यों, क्योंकि फुफ्फुस से आ रहा है। फुफ्फुस का मतलब फुसफुस, फुसफुस का मतलब फेफड़ा। तब फेफड़े से निकल के आ रहा है। अब आने के पश्चात जैसा ही इसमें आवेगा तब सीरा में आया है रक्त। अब फिर से वही बतिया, एक ही बतिया सारी रतिया इसके ब्रेन के कॉन्ट्रैक्शन में कनेक्शन में होगा। तो सर इसके कारण से जिस समय ये हो रहा था उसी समय, ऐसा ना होगा कि पहले ही होगा पहले होगा, नहीं, दोनों एक ही समय संकुचित होगा। तो जिस समय ये संकुचित होगा एहू संकुचित होगा, एहू प्रेशर जनरेट करेगा, और सर प्रेशर जनरेट करेगा तो सर इसमें आया हुआ ब्लड जो है किधर निकलेगा, सर खप से नीचे चला आवेगा। अब नीचे चला आवेगा तो इन तीनों के द्वारा, इनको क्या नाम है सर, ये तीन को, जैसे इधर दो गो था तो द्विदलीय कपाट, इधर कै गो है, त्रिदलीय कपाट इसको नाम दें, क्योंकि तीन दलिया कपाट है। तो ये हो गया त्रिदलीय कपाट। क्या हो गया बाबू, त्रिदलीय कपाट। अब त्रिदलीय कपाट हो गया, कौन करेगा, रक्त को सर बायां आलिन से बायां निलय में आने तो देता है, परंतु सर बायां निलय से बायां आलिन में वापस जाने नहीं देता है। तो सर ये यूनिडायरेक्शनल मोशन करता है। तो जब इसके संकुचन से आ जाएगा तो यहां से निकल के फिर इसमें चलावेगा। अब इसमें चलावेगा तो फिर क्या होगा, फिर से जब इसमें सर, तो इसमें तो सिकुड़ा हुआ था, फैला हुआ था, तो जैसा ही फैलना स्टार्ट करेगा तो सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, और जैसे सिकुड़ना स्टार्ट करेगा तो फिर से ये क्या होगा, इधर से दबाव उत्पन्न करेगा, और जैसा ही सर ई दबाव उत्पन्न करेगा तो पुनः क्या होगा, यहां से निकल कर और रक्त यहां से निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब यहां से निकल करके फिर शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। तो सर किधर से रक्त पूरे शरीर से निकल कर पहले ऐसे 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 करके इधर से निकल गया, फेफड़े में गया, फेफड़े से निकल के फुफ्फुसी शिरा के द्वारा होते हुए इसमें आया, ऐसे ऐसे आया और फिर से करके निकल गया है। तो जरा बताइएगा कि हमारे हृदय में कितनी बार रक्त प्रवेश किया है, कितनी बार, एक तो इधर से प्रवेश किया, फिर शुद्धिकरण के बाद प्रवेश किया था, 2 बार प्रवेश किया है, और निकला कई बार है, 1 बार और 2 बार। तो इसीलिए कहते बाबू मानवों में 2 बार, हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है और 2 बार निकलता है। तो इसी को घटना को कहते हैं कौची। बोलिए जरा सा, बिल्कुल एकदम मन में आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं। अरे दोहरा परिसंचरण, बिल्कुल दोहरा परिसंचरण यही है।
दो बार रक्त आने की घटना और दो बार रक्त निकलने की घटना को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। तो आई होप आपने आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपके लिए कोई अगर नया वीडियो चाहिए या फिर आपको कुछ अलग टॉपिक के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बिल्कुल नया उत्साह मिलता है और नए जोश के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो जो भी आपको अगर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर हमें ये वीडियो चाहिए, हमें ये समझा दो, हमें ये समझा दो। तो आपको बेस्ट हम लोग पूरी टीम बेस्ट करके देंगे। इसके लिए अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं, ताकि आपके किसी भी दोस्त को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्पफुल हो। जय हिंद, जय भारत।